Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Farooq. On behalf of e-learning, we are launching a series of sessions in which we will learn database management system, SQL commands and categories, and many more. So today is our first session, and the topics for today's session are what is data क्या होता है हमारे पास, database क्या होता है, and how data is stored in the database management system को देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, स्ट्रक्चर की हुई लैंग्वेज का जस्ट एन ओवरव्यू लेंगे। फर्दर हम डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। MySQL वर्कबेंच क्या होता है, इसका डैशबोर्ड कैसे लुक लाइक होता है, एंड मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं MySQL वर्कबेंच पे। इसके बाद हम देखेंगे MySQL एंड इट्स फीचर्स को देखेंगे और इसकी डाटा टाइप्स को देखेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडेज सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म डाटा आ जाती है। डाटा क्या होता है हमारे पास? हम अगर कंपनी की एग्जांपल लें तो हमारे पास थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं कंपनी में। हम अगर नॉर्मली देखें तो हम किसी भी एम्प्लॉय को सर्च करना हो, रिट्रीवल करनी हो, किसी भी एम्प्लॉय की उस पर अपग्रेडेशन करनी हो तो हमारे पास मुश्किल होती है। लेकिन थ्रू आवर डेटाबेस वी कैन स्टोर दैट ऑल काइंड ऑफ डाटा इन द डेटाबेस, so the retrieval of all employees or upgradation of all employees could be easy. So data is basically stored in the database. So here, as you can see, database is basically reacting a container or a box in which all the data is stored. So basically how we can retrieve and play around with our data, it is basically database management system which is used to manipulate or play around with our data. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो MySQL आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है, जो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे एक्ट करते हैं और हम हमारे डाटा को रिट्रीवल को और फॉर आवर इजीनेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है डेट इंटरेक्ट विद द यूज़र एप्लीकेशंस एंड द डेटाबेस इटसेल्फ टू कैप्चर एंड एनालाइज डाटा। ये डाटा को एनालाइज करने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए, उसकी रिट्रीवल के लिए और उसकी अपग्रेडेशन के लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दी MySQL और MySQL की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप आती है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट हैज़ अ स्टाइल ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ऑफ स्टोरिंग डाटा। ये पेरेंट चाइल्ड स्टाइल होता है स्टोरिंग डाटा का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें ट्री की, तो ट्री की नोड्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। जो नोड्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रिकॉर्ड्स को, और जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास फील्ड्स और टपल्स को शो करती हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ database management system, which is hierarchical database management system. सेकेंड इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो टाइप है वो है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस सपोर्ट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, दिस रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स डेटाबेस। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है कि जो नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ की सूरत में होता है। इसके रिट्रीव करने के लिए हमारे पास सर्टेन पाथ्स होते हैं, जैसा कि ग्राफ में होता है कि हम किसी भी पाथ को फॉलो करके हम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट हो। तो बेसिकली नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप तो होता है कि हम बहुत सारे रास्तों से एक जगह भी पहुंच सकते हैं। तो ये ग्राफ की सूरत में होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर बढ़ाता है ना हमारे पास। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है हमारे पास? बेसिकली दिस इज़ द कोर हार्ट ऑफ MySQL और MySQL। इसके थ्रू हम MySQL कमांड्स के थ्रू हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, हम रिट्रीव कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज टाइप ऑफ डेटाबेस डिफाइंस द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स आल्सो नोन एज रिलेशंस। ये टेबल्स की फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड सेव करता है और टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं। सो बेसिकली आवर मेन फोकस इज ऑन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। And the last one, which is type of data management system, is object oriented database management system. This type supports storage of new data type. This is completely opposite to relational database management system. There are no tables in the object oriented database management system, so data is stored in the form of objects or in the form of objects or through new keyword.
सो मैंने जैसे पहले बताया कि हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का जैसे ओवरव्यू लेंगे, तो ये है क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है यूज टू मैनेज रिलेशनल डाटाबेसेस। ये रिलेशनल डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। विद एसक्यूएल यू कैन मॉडिफाई डाटाबेस, ऐड, अपडेट, डिलीट रोज ऑफ डाटा, retrieve information, or anything. You can play around with your database through SQL commands. So basically it is written in the form of statements like insert, update, delete, or drop any your database or schema or domain. So moving forward, what is MySQL? In one liner देखिए इसका हम, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हम उसके रिलेशंस बनाते हैं और हम रिट्रीव और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टी स्टोरेज सपोर्ट करता है, उसके बाद मैनी प्लेटफॉर्म्स की वर्क कर सकता है, पोर्टेबल भी है, हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी यूज़र एक्सेस होता है, हम इसमें यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। मल्टी यूज़र, हम एक यूज़र का लॉगिन बनाएं, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें, हम इस तरह मल्टी यूज़र एक्सेस इसकी पॉसिबल बना सकते हैं MySQL के थ्रू। So here are the features of MySQL. It is easy to manage, ये easily manage हो सकता है। comprehensive application development, ये application development के लिए tool use होता है। high performance होती है, we can efficiently retrieve और play around with our data। low cost ownership, जैसे कि मैंने बताया कि हम multi user बना सकते हैं, so ownership का इतना issue नहीं होता। high availability होता है, 24/7 available होता है। you can go and play around with your data anytime। scalable and flexible भी होता है ये, you can change or modify your data anytime। so now these are the data types I mentioned। few of them are numeric, numbers होते हैं, integers होते हैं, characters होते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग होते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर होते हैं। सो बिट स्ट्रिंग होती है, ये BLOB इधर करता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ये भी एज ए स्ट्रिंग स्टोर होते हैं हमारे पास। जैसे कि इमेजेस का कोई हमारे पास रेफरेंस स्टोर होना, तो वो बिट स्ट्रिंग में सेव होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट BLOB। सो boolean is the true or false in which we store information yes or no, but in SQL there are no yes or no, only the way is to store in the database is null, but basically we used a 3-layer logic which is also known as unknown used in the form in the place of boolean. Next type is data type is date and time। so first of all, year, month, date in the form of ईयर, साल, महीना और दिन में ये डेट एंड टाइम की डाटा टाइप सेव होती है। इसके बाद टाइम स्टैम्प आ जाती है और इंटरवल आती है। जो टाइम स्टैम्प होती है वो 6 पोजीशन को, मिनिमम साइज ऑफ 6 पोजीशन को शो करती है। जो इंटरवल होता है वो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करता है डेट एंड टाइम की। सो दीज आर द बेसिक डाटा टाइप्स ऑफ MySQL दैट वी इंशाल्लाह यूज इन SQL। सो व्हाट इज़ MySQL वर्कबेंच। वर्कबेंच क्या होता है हमारे पास, सो बेसिकली 3 मॉड्यूल्स होते हैं MySQL वर्कबेंच में। डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग, SQL डेवलपमेंट के लिए एक होता है मॉड्यूल, एक मॉड्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वर। सो वी आर गोइंग टू जस्ट लुक द डैशबोर्ड ऑफ MySQL वर्कबेंच। So here is the dashboard of MySQL workbench. There are 3 main modules in it. First one is SQL development, in which we made connection. These are the connections. This is username and this is the port name of localhost. So basically first one is SQL development, in which we make connections and write queries and statements. Second one is modeling. In this we create modeling and relationships between the tables. And third one is administrator server, in which we manage our server. So these are 3 basic modules of MySQL workbench. So here I take an example of university database. This database is maintaining information of concerning students, courses and grades, and there are 5 main basic tables. The database is organized in 5 files.
द स्टूडेंट फाइल स्टोर्ड इन द डाटा ऑफ ईच स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की फ़ाइल होगी वो स्टूडेंट की ईच फाइल में स्टोर होगी। स्टूडेंट के यहाँ स्टूडेंट के अगेंस्ट हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा एंड वॉट एवर। द कोर्स होगा हमारे पास, कोर्स की आईडी होगी। ऐसे हमारे पास एट्रीब्यूट्स इसके अगेंस्ट एवरी टेबल, स्टूडेंट का टेबल है पहले, फिर कोर्स का टेबल है, फिर सेक्शन का टेबल है हमारे पास, उसके बाद फिर ग्रेड का है, फिर टाउटर का है। सो these are 5 tables in the university database which are managing or storing the database of students as well as the in the last table professor। ये कैसे स्टोर करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास हम फॉरेन कीज़ होती हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फॉरेन कीज़ को भी देखेंगे क्या होती हैं। तो हम इन टेबल्स के अमंग फॉरेन की स्टोर कराते हैं, प्राइमरी की सेट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो इन डाटा इंटेग्रिटी होती है वो मेंटेन होती है। तो हम इजीली हम प्ले अराउंड विद आवर डाटा कर सकते हैं और हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट या टाउटर की इंफॉर्मेशन विद एफिशिएंट मैनर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, उसकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। सो I hope you enjoyed the session, and now these are the topics for our next session: how to install MySQL Workbench or MySQL on Windows 10 step by step guide, MySQL commands and categories को देखें कि हम कौन सी commands होती हैं और उसकी categories कौन कौन सी होती है। I hope you really like the video, and if you really like please thumbs up, or any question and queries please comment below in comment section or via email. I will get back to you soon as possible. So that's all from this session. Inshallah we meet soon in the next session. So Allah Hafiz.